बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस माइंड गेम की जिसके जरिए मुनीर प्रेम पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया। जी हां, कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो कि अब फील्ड मार्शल हो चुके हैं आसिम मुनीर, इन दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई। लंच के लिए मुनीर को बुलाया गया था और इस दौरान ईरान युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। मुलाकात पर पाकिस्तान का जो बयान सामने आया उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि आखिर क्यों ट्रंप बार बार पाकिस्तान का नाम जो है वो ले रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह थी मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल की मांग की और इसीलिए इस पूरे माइंड गेम को आइए अब हम आपको डिकोड करते हैं किस तरीके से ट्रंप और मुनीर की मुलाकात रही। एक तरफ व्हाइट हाउस का बयान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का बयान है। पाकिस्तान को धन्यवाद के लिए हमने मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान को धन्यवाद हमें देना था सीज फायर के लिए, इसलिए हमने मुनीर को बुलाया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया ये समझिए। मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग जो है वो कर दी। यानी आप पिक्चर समझ सकते हैं कि आखिर क्यों बार बार ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। युद्ध आगे नहीं बढ़ाने के लिए हमने पाकिस्तान का धन्यवाद दिया, मुनीर का धन्यवाद दिया, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। वहीं युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल प्राइज की मांग जो है वो हम कर रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। मुनीर के साथ ईरान इजराइल जंग पर भी बात हुई। उस देश के साथ ईरान इजराइल के जंग पर बात हुई जो देश खुद लगातार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। तो वहीं ट्रंप ने मुनीर को बुलाकर धन्यवाद दिया। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई हमें तो बुलाया गया था थैंक यू बोलने के लिए। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ईरान को अच्छे से समझता है और वहीं पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ट्रंप के हस्तक्षेप से परमाणु युद्ध जो है वो टला है। यानी एक तरफ ट्रंप ये भी साबित करना चाह रहे हैं कि मैं ईरान को काबू में करने के लिए पाकिस्तान को साथ ले रहा हूं, दूसरी तरफ पाकिस्तान अलग राग अलापता हुआ नजर आया। ट्रंप और मुनीर की बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली। लंच डिप्लोमेसी के तौर पर व्हाइट हाउस में मुनीर पहुंचे थे। वहीं शांति कराने के लिए ट्रंप नोबेल पुरस्कार के योग्य हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से अब कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आगे चीजें निकल कर आई हैं, ट्रंप मुनीर की मुलाकात को लेकर अंदर की बात क्या है। अब तक हमने जो आपको बताया वो ये कि बयानों के जरिए दोनों देशों ने क्या कहा। अब अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है इसको जरा समझते हैं। ईरान के चलते अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ईरान ने इस वक्त अमेरिका को आंखें तरेर रखी है, ऐसे में पाकिस्तान को साथ लेकर चलना अमेरिका की एक मजबूरी सी नजर आती है। पाकिस्तान की 900 मीटर लंबी सीमा जो है उसके आसपास के क्षेत्रों पर अमेरिका अपना नियंत्रण चाहता है, अपने तमाम प्रोग्राम्स को वहां से वो कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान में लॉजिस्टिक बेस का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है और इसीलिए ये मुलाकात थी मुनीर और ट्रंप के बीच। ड्रोन, फाइटर जेट के लिए पाकिस्तानी ठिकानों का इस्तेमाल जो है वो संभव है अगर अमेरिका वाकई थम्स अप दे देता है ईरान पर हमले के लिए अपनी सेना को। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के एटमी हथियार, सैन्य संपत्ति का रणनीतिक लाभ भी अमेरिका लेना चाहता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम इन दिनों जग जाहिर है। इन दिनों वो खुलकर बोल रहे हैं पाकिस्तान की। मैं सीधा अब हमारे सहयोगी उमा शंकर का रुख करता हूं, हमारे सीनियर एडिटर है फॉरेन अफेयर्स के। लेकिन उनसे पहले आइए जरा आपको एक बार इस पूरी कहानी के लब्बो-लुआब को समझाते हुए बताते हैं कि क्यों पाकिस्तान जो है वो इन दिनों लगातार अमेरिका के गुड बुक्स में बने रहने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ये समझता है कि अगर उसे इंटरनेशनल सैंक्शन से बचना है, अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचना है तो उसे अमेरिका का साथ लेना होगा, क्योंकि भारत हर संभव अब ये कोशिश करेगा कि FATF की जो बैठक होगी उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से शामिल किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को मिले ये कहकर आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार जो है वो ट्रंप को एक लार्जर देन लाइफ फिगर बनाने की कोशिश कर रही है और ट्रंप की जो एक महत्वाकांक्षा है जिसमें वो एक नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, ऐसे में पाकिस्तान के जरिए क्या ये ख्वाब पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आइए जरा अब आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो
पाकिस्तान है वो इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखा रहा है, और ट्रंप कैसे अब मुनीर कार्ड को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके मायने जरा जल्दी से आपको समझा देते हैं। शहबाज शरीफ की हैसियत इस मुलाकात ने कम कर दी है। पूरी दुनिया को यह पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है वो कौन चला रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लोकतंत्र की असलियत भी इससे नजर आ चुकी है कि पाकिस्तान में आखिर खैरख्वाह कौन है, कौन चला रहा है। वहीं आइए आपको यह भी बताते हैं कि किस तरीके से वॉर रुकाने के लिए मुनीर को थैंक्स कहना भी एक चाल के तहत पाकिस्तान की नजर जो है वो आती है। तो वहीं सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए मुनीर का इस्तेमाल कैसे अमेरिका ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा, और इसीलिए बार बार ट्रंप कहते हुए नजर आए कि भाई मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करा दिया। वहीं पाकिस्तान को बड़ा एटमी पावर कहने के पीछे भी अमेरिका का एक दांव है, उस दांव को भी आपको समझाएंगे। लेकिन जरा आप यह भी समझिए कि पाकिस्तान की मंशा इसके पीछे क्या है। अमेरिका के फायदे के लिए भारत पर दबाव की रणनीति के तहत जो है ये पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं आगे एक और चीज अहम है जिसे हमें जरूर समझना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान से प्यार और मोदी को शानदार इंसान कहते नजर आ रहे हैं ट्रंप। यानी एक ही साथ वो दो बातें कह रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है, मोदी शानदार इंसान है। ऐसे में पहले की तरह अमेरिका का जो बैलेंसिंग एक्ट है वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त खुलकर आ चुका है, और अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरीके से इस वक्त अलग अलग धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है वो इस वक्त अहम है देखना। मेरे सीनियर अफेयर्स मेरे एडिटर सीनियर फॉरेन अफेयर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमा शंकर जी। उमा सर, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिकन डिप्लोमेसी किस तरफ नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आप आसिम मुनीर को बुलाते हैं, उन्हें लंच पर जो है वो निमंत्रण देते हैं, और मुनीर उसके बाद जिस तरीके से नोबेल पीस प्राइज की मांग करते हैं, क्या ये अपने आप में दर्शा देता है कि आखिर क्यों ये पूरा सीज फायर का क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो ट्रंप ने दिखाई? ये देखिए, अगर पहले नोबेल पीस प्राइज की बात कर लें तो उसकी जो समय सीमा है इस साल के नॉमिनेशन की वो 31 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। तो अब जो कुछ भी होगा अगले साल ही होगा। तो मुनीर जो भी चाह रहे हो कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले, उसके लिए अभी तो इंतजार करना पड़ेगा नॉमिनेशन के लिए ही। दूसरी बात आती है कि आखिरकार मुनीर को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है अमेरिका, क्यों दे रहे हैं ट्रंप। ये दो जरूरतमंदों के बीच की दोस्ती है। ट्रंप की अभी जरूरत है कि किस तरीके से ईरान को हर तरीके से जो अलग थलग किया जाए, और जो भी उसके साथ नजर आता है उसको अपने साथ मिलाया जाए। और इस लिहाज से मीटिंग काफी अहम थी, और तभी हमने देखा कि मीटिंग के बाद किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को लेकर ये कहा कि बेशक पाकिस्तान जो है वो ईरान को अच्छी तरह जानता हो, लेकिन इजराइल को लेकर भी वो बुरे नहीं हैं, और ईरान को लेकर सहमत हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें हो रही है उससे वो एक खुश नहीं है, यानी कि पाकिस्तान खुश नहीं है। तो जो एक पहले से ये चर्चा की जा रही थी कि इस मीटिंग के दौरान ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को अपने पाले में लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक बयान आया था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कथित तौर पर यह कहा गया था कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम से हमला करता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा। हालांकि ये बात जो है बहुत ही अव्यवहारिक थी, क्योंकि 7 लाख जो अमेरिकी नागरिक हैं वो इजराइल में रहते हैं, और ऐसे में पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कर ही नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान अपना परमाणु बम जो है वो इजराइल तक पहुंचा दे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जो एक रुख पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रहा था, ट्रंप ने इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान को अपने साथ लेने की कोशिश की है, और जिस तरह से हमने ब्यौरा देकर दर्शकों को बताया वो तमाम बातें जो हैं इस बात की तस्दीक करती है। और जो जिक्र आपने उमा किया वो सबसे अहम है कि दो जरूरतमंद देशों के बीच के रिश्ते इस वक्त ये नजर आ रहे हैं, जहां जो स्थिति इस वक्त ईरान ने कर रखी है अमेरिका की, ऐसे में वो मजबूरी जो है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।